हेलो एवरीवन। मेरी वीडियोस पे काफी कमेंट आ रहे थे और लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं जो है लिवर क्लिनजिंग के बारे में एक वीडियो बनाऊं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये लिवर क्लिनजिंग से कनेक्टेड होगी, इससे रिलेटेड होगी। तो मैं इस पे 3 टॉपिक कवर करूंगा, 3 पॉइंट्स कवर करूंगा कि किस किस को ये करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए या सावधानी से किसी न किसी थेरेपी प्रैक्टिशनर की निगरानी में ही करना चाहिए। तो ये 3 टॉपिक मैं फटाफट से कवर करूंगा। तो फ्रेंड, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं द्वारका दिल्ली से हूँ। मेरा द्वारका दिल्ली में अपना सेंटर है और मैं नॉर्थ इंडिया का लीडिंग सर्टिफाइड एंड ऑथराइज्ड क्लिनजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर हूँ। तो मुझे इसको कराने में हजारों लोगों का अनुभव है। तो मैं उसी अनुभव के बिहाफ पे ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट था कि किस किस को करना चाहिए। लिवर क्लिनजिंग कोई भी कर सकता है, ठीक है। कोई डिजीज है तो भी कर सकता है और कोई वेलनेस के लिए करना चाहे वो भी कर सकता है कि वो बीमार ही ना हो। तो इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। तो प्रिवेंशन के लिए भी कर सकते हैं। मैं भी उसी लिए करता हूं। मुझे कोई डिजीज नहीं है, मेरा 50 प्लस का एज है। मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, कोई बड़ी बीमारी मुझे लगे, तो मैं इसको हर 3 महीने में एक बार करता हूं। तो इसको कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा कोई एज बार नहीं है या वैसा नहीं है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि इसका जो कनेक्शन है, जो हम एप्सम सॉल्ट और ऑयल देते हैं, इसकी डोज का जो कनेक्शन है उसमें हमें जो पेशेंट हैं या जो वेलनेस के लिए कर रहे हैं, जो भी पर्सन है, उनका बॉडी वेट देखना पड़ता है, उनकी करंट बॉडी कंडीशन भी देखनी पड़ती है, ठीक है। एज फैक्टर भी इसमें होता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। अब उनको कोई क्रोनिक इश्यू ना हो, ठीक है। किसी को पाइल्स है तो उनको थोड़ी तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि होएगा ही होएगा, बट ये थोड़ा सावधानी से करना जा सकता है। तो पहला मेरा पॉइंट था कि कौन करना, किस किस को करनी चाहिए। कोई भी कर सकता है, राइट। कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर बॉडी में हैं तो उस केस में प्रैक्टिशनर के जो है निगरानी में ही करना चाहिए। उसके लिए हमारे सेंटर्स भी अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया में। हमारे कैंप्स भी लग रहे हैं। तो वहां पे जाके डायरेक्ट जो हमारे अनुभवी क्लिनजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर है उनकी निगरानी में किया जा सकता है, राइट। अब कैसे करना चाहिए उसके लिए हम लोग एक हमारा बुकलेट भी है। तो ये हम बुकलेट के अंदर भी पूरा गाइडेंस देते हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए और मैं आपको वर्बली थोड़ा बता भी देता हूं। तो हम जो किट देते हैं, हमारा जो क्लिनजिंग थेरेपी किट आता है, तो उसके साथ ही सब आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे करने से पहले, उसके प्रोसेस की टाइमिंग, डोज से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें प्योरेस्ट क्वालिटी का इंग्रेडिएंट लेना चाहिए, राइट। तो हम लोग जो है अपने कैंप्स में या वो सब चीजें जहां पे पीयूष सक्सेना जी के कैंप्स होते हैं, हम उसमें ये ऑलिव ऑयल ब्रांड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। तो ऑलिव ऑयल ये वर्ल्ड का प्योरेस्ट ऑलिव ऑयल है और इसका एसिडिक लेवल वर्ल्ड में सबसे लो है, राइट। तो प्योरेस्ट फॉर्म में है और ये ट्यूनीशिया से पैक होके आता है और आप ही लोग इसको खोलते हैं। तो हम इंडिया पैक वाला यूज ही नहीं करते। जो भी है हम, क्योंकि हमारा पर्पस ट्रीटमेंट है, हमारा पर्पस कोई फ्राई करना या सौते करना वैसा नहीं है, हीट देना नहीं है। हमने आपको डायरेक्टली इसको जूस में मिला के देना है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो इसलिए हमारे को प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए और हमारा पर्पस ट्रीटमेंट है, हमारा पर्पस डिशेस बनाना नहीं है या मसाज करना नहीं है, राइट। तो इंग्रेडिएंट मतलब जो है बेस्ट होना चाहिए, तभी हमें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और अब इसको यूज कैसे करना होता है, वैसे तो ये बॉडी वेट के हिसाब से होता है। हमने इस बुकलेट में काफी कुछ चीजें दी हुई हैं, मैं आपको बुक में से ही पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। मुझे पता भी है लेकिन मैं आपको इसलिए बुक में से पढ़ के बता रहा हूं ताकि आप जब किट मंगाते हैं तो बुकलेट साथ में आती है, तो आप उसको भी पढ़ के भी आप कर सकते हैं। जनरली हम लोग जो इसकी जो डोजेज रखते हैं उन लोगों के लिए जिनके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकती है, किसी की बॉडी के ऑर्गन्स इतने ज्यादा डैमेजेस हो चुके हैं कि वो पर्सन बेड पे ही है। हालांकि हमने ऐसे लोगों को भी कराया है, लेकिन ऐसा करने से पहले किसी न किसी जो अनुभवी हमारे थेरेपी प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनकी राय लेना बहुत जरूरी है, राइट। और उनकी निगरानी में कराना बहुत जरूरी है। और किसी को कोई ऐसी है कि बहुत ज्यादा बॉडी में वीकनेस है ना, किसी को कैंसर है लास्ट स्टेज का, तो इस तरह के जो ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि सीवियर हो चुके हैं, तो उस केस में हम कहते हैं कि आप जरूर एक बार जो अनुभवी लोग हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिए, राइट। और कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं तो वो ध्यान से करने वाली बात है। तो उसके बाद अब जो लोग जिनका वेट 70 kg प्लस है, तो उनके लिए जो हम लोग एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं, वो इस ब्रांड का हम एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी का आईपी ग्रेड का एप्सम सॉल्ट है, तो ये यूज करते हैं। तो उनको जो है 80 ग्राम एप्सम सॉल्ट यूज करना होता है
अपने चारों डोज में। जो इसका प्रोसेस है, हम जनरली इवनिंग में शुरू कराते हैं, जैसे 6 बजे एप्सम सॉल्ट का डोज, 8 बजे एप्सम सॉल्ट का डोज, और 10 बजे जो है, जो 70 kg प्लस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी के लिए जो भी डोजेज हैं वो हम जो है कंसल्ट करके बात की जा सकते हैं, बॉडी कंडीशन को समझ के, कॉम्प्लिकेशंस को समझ के हम कर सकते हैं, एज को समझ के किया जा सकता है। मैंने 3 साल के बच्चे को भी कराया, और हमारे एक बहुत एक्सपर्ट थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने मदर फीड के थ्रू 6 महीने के बच्चे को भी कराया, और 93 ईयर की वुमेन को भी मैंने कराया। तो करा तो कोई भी सकता है, बस इसमें एक प्रॉपर गाइडेंस लेने वाली बात है। और 99% केसेस में हम करा पाते हैं। 1-2%, 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग उनको फर्दर एकदम इमीडिएट नहीं करा पाते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन देके फिर कराने की कोशिश करते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि 6 बजे एप्सम सॉल्ट, 8 बजे एप्सम सॉल्ट, जो 70 kg प्लस है उनके लिए 20-20 ग्राम के पाउच आते हैं। और फिर ये जो ऑलिव ऑयल 250 ml है, इसका 175 ml ऑयल और 175 ml जूस, ये हमें जूस में सिट्रस जूस, मौसमी या आपका संतरा अनानास का जूस मिल सकता है, और कीनू का जूस भी ले सकते हैं। तो इस तरह के जूसेस, जो सिट्रस जूस है, इसको बराबर क्वांटिटी में मिलाते हैं। जैसे मैंने बताया 70 kg प्लस है तो 175 ml ऑयल मिक्स किया और उसको पी लिया, और पीने के बाद राइट साइड जो है 15 से 20 मिनट के लिए लेट जाना है, इस तरफ राइट साइड जहां पे हमारा लीवर गैलब्लैडर होता है, तो इस तरफ को करवट लेके लेट जाना है। और अगर यहाँ पे कुशन या कोई पिलो रख के थोड़ा दबाव बना सके तो वो और अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इससे जब निकलता है तो हमारे यहाँ से स्टोन या जो है, जो छोटे छोटे वो चीजें हैं, फैट है, वो थोड़ा दबाव से थोड़ा तेजी से निकल जाता है, इससे थोड़ा सा दबाव रहना जरूरी है। तो ये एक दिन, ये फर्स्ट दिन की डोज है। नेक्स्ट डे फिर हम लोग 6 बजे शुरू करते हैं, वही एप्सम सॉल्ट का डोज लेते हैं, 20 ग्राम का। 8 बजे जो ऑयल बच जाता है, जो ये ऑयल बच गया, जो बैलेंस बच गया 75 ml, तो उसको निकाल के उसमें सेम क्वांटिटी हम ऑलिव ऑयल मिलाते हैं, सॉरी जूस मिलाते हैं, सिट्रस जूस। और फिर जो लास्ट डोज हमारा होता है 10 बजे, वो एप्सम सॉल्ट का डोज होता है, 20 ग्राम एप्सम सॉल्ट। ये मैं 70 kg या उससे प्लस के लोगों के लिए बता रहा हूँ। इससे जो कम है वो गाइडेंस में करें, बात करके करें, ताकि हम उसको प्रॉपर डोज और प्रॉपर गाइडेंस से करा सकें। अब इन बिटवीन द प्रोसेस आप पानी पी सकते हैं, आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ठीक है, सादा पानी पीना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि हमने डोज ले लिया, हमें पानी नहीं पीना। नहीं, पानी बीच में भी पीना चाहिए, डोज के अलावा भी पानी पीना चाहिए। तो उस तरह से है। और कुछ खा नहीं सकते इसके अंदर। हाँ, कुछ अलग केसेस हैं, कुछ डायबिटीज के पेशेंट हैं या उस तरह है, तो उनको हम गाइड करते हैं। इसलिए हमने बोला कि जो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके लिए जो है एक बार एक्सपर्ट थेरेपिस्ट से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए। तो पानी, नींबू पानी, दालचीनी की चाय, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, नारियल पानी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी विदाउट शुगर ले सकते हैं। तो ये सब लिया जा सकता है, और कुछ नहीं खाना है। तो 10 बजे आपका लास्ट डोज रहेगा, और फिर 11, साढ़े 11 बजे हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप हल्का खाना खाइए। हल्के खाने में जैसे उपमा में 20-30% उपमा में वेजिटेबल डाल दीजिए, तो वो हल्का खाना हो जाता है और न्यूट्रिशियस भी हो जाता है। या 10-20 ग्राम जो है चावल और दाल मिक्स करके 20-30 ग्राम जो है उसमें मिक्स किया खिचड़ी के लिए, और साथ में सब्जियां ऐड कर दिया, 80% सब्जियां, 70% सब्जियां ऐड कर दिया, तो वो भी एक न्यूट्रिशियस खिचड़ी बन जाती है। इसी तरह 10-20 ग्राम दलिया, 10-20% दलिया, और बाकी जो है आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो ये खाना आप खा सकते हैं। और चावल चपाती को हम कम करते हैं कि चावल चपाती कम खाएं। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, आजकल माइक्रो ग्रीन्स आ गए हैं, वो खा सकते हैं। आप मिलेट्स ले सकते हैं, आप सीड्स ले सकते हैं। तो ऐसे जो जो कुदरत के पकाए हुए चीजें हैं वो ज्यादा खाएंगे, और इंसान की पकाई हुई चीजें कम खाएंगे। तो आप जब एक ट्रीटमेंट में हैं, तो ये अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी से आपकी जो चीजों को रिवर्स करना शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं। और वो रिवर्स होता है, क्योर होता है। वो हम केयर की बात नहीं कर रहे हैं, केयर तो आपको बहुत सारी चीजों से मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग जो है ये लिवर क्लींजिंग करते हैं। और उस दिन हमको कि थोड़ा डाइजेशन हल्का रहता है, हम रेकमेंड करते हैं कि एक तो आप घर पे रहें या वहां पे रहें जहाँ पे मोशन आपको अगर आए, क्योंकि इससे 5-7 बार, या हो सकता है किसी को 2 कम 2 ज्यादा मोशन होता है, तो जहाँ पे टॉयलेट की अवेलेबिलिटी है वहां रहें। और अपना बेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो घर पे रहें। उसके बाद तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे को कोई दिक्कत नहीं, तो आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और लाइट खाना लें, और रात का खाना समय से लें। उसमें सॉटे वेजिटेबल्स ले सकते हैं, 4-5 तरह की सब्जियां लीजिए, उसको हल्का सा बॉयल कर लीजिए। बॉयल मतलब पूरा पकाना नहीं है, हाफ बॉयल कर लीजिए। उसमें ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट डालिए, और पेट भर के खाइए। उसमें चाहे तो हल्का सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, या हल्का सा 1 चम्मच गाय का देसी घी है वो भी डाल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। तो ये लिवर क्लींजिंग का प्रोसेस है। बाकी जिनका वजन 70 किलो से कम है, उनको उसके हिसाब से डोज दी जाती है। जैसे अगर 70 किलो से कम है और 60 किलो के लगभग है, तो उसका एप्सम सॉल्ट का डोज 60 ग्राम रहेगा, और ऑलिव ऑयल का डोज शाम को 125 ml और मॉर्निंग में 75 ml रहेगा। अब किसी का वेट 50 है या 40 है, तो उसके हिसाब से डोज दिया जाता है। अगर किसी का वेट
किसी बच्चे को भी कराना है, 7-8 साल 5 साल के बच्चे को भी कराना है, उसका वेट अगर 20 किलो है तो उसके हिसाब से उसको डोज दिया जाता है ऑलिव ऑयल और एप्सम सॉल्ट को। इसलिए हम जो है रेकमेंड करते हैं कि आप फर्स्ट टाइम करें या करवाएं किसी को तो किसी न किसी एक्सपर्ट थेरेपिस्ट से गाइडेंस लेके, अगर आप घर पे करवाते हैं तो अदरवाइज आप हमारे जो कैंप्स हो रहे हैं या हमारे जो सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप वहां पे जाके भी करा सकते हैं और एक आपकी जो हेल्थ है उसको बेहतर कर सकते हैं, अच्छे प्रोसेस मतलब प्रॉपर गाइडेंस से कर सकते हैं। और बट वही है कि इंग्रेडिएंट जो है आपको बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी लेना है, यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि आपकी सेहत का मामला है। और अगर हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो उसके रिवर्स परिणाम भी हो सकते हैं, अगर वो मिलावटी चीजें हैं या वो अप टू द मार्क चीजें नहीं है, एप्सम सॉल्ट है या ऑलिव ऑयल है या बाकी सब चीजें भी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो 3 पॉइंट थे कि किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसको नहीं भी करना चाहिए, वो तीनों मैं कवर कर पाया हूंगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। बाकी जो इंग्रेडिएंट है, जो बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट है, वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप बाहर से भी ले सकते हैं, मैंने आपको ब्रांड भी बता दिया। और आपको अगर नहीं मिले तो आप नीचे जो इसकी जो लेबोरेटरी की जो डायरेक्ट ट्यूनीशिया से मंगा के लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, उनकी अपनी लेबोरेटरी भी है पुणे बायोटेक पार्क में, तो वो सब टेस्टेड चीजें देते हैं। तो उसका उनके जो उनका वेबसाइट है, मैं उसका लिंक भी आपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। और जो लोग इसको वहां से बाय करते हैं, मेरे लिंक से अगर बाय करते हैं तो उनको डिस्काउंट भी मिलता है और साथ के साथ में मैं उनको, जो बाय कर लेते हैं, मैं उनको गाइडेंस भी देता हूं, तो उसमें भी जो मेरी पेड सर्विसेज है उसमें भी उनको मैं डिस्काउंट देता हूं। राइट, तो इस तरह से किया जा सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लोगों से शेयर कीजिए ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, और आप भी इसको अच्छे से कीजिए और एवरी 3 मंथ में वेलनेस के लिए कीजिए, बाकी ट्रीटमेंट में उसके हिसाब से गाइडेंस के हिसाब से कीजिए। और आपको थोड़ा सा समय लगेगा, आपका छोटा सा समय लगेगा 2-3 सेकंड का, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर सकते हैं ताकि आपको यूजफुल वीडियोस मिलती रहे। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हम लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं तो हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नंबर, मेरा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जो इंग्रेडिएंट्स का मिल जाएगा, तो आप वहां से बाय करके भी मेरे से सलाह ले सकते हैं, या मेरे द्वारका दिल्ली सेंटर में सेक्टर 16 में मेरा द्वारका दिल्ली में सेंटर है, वहां पे आके मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और मेरे सेंटर में बेड भी लगे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं तो वहां पे आके भी कर सकते हैं। और ऑल इंडिया में होने वाले कैंप्स की बुकिंग के लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फोन से, या मेरे सेंटर पे आके उसकी बुकिंग भी करा सकते हैं। तो आई होप कि मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर पाया हूँ, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक यू।